मारुति 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 ने गुड़गांव को गुरुग्राम बना दिया। सन 1970 में शुरू हुई ये कहानी और 2025 तक इसे बना दिया गया है गुरुग्राम। लानत और शर्म आनी चाहिए ऐसे ये इन्फ्लुएंसर्स पर जो बिल्कुल गलत डेटा के साथ गलत विजन और गलत अलाइनमेंट आप लोग करते हैं। ये आईएमटी खरखोदा की आज की तस्वीर है, देख लीजिए भैया। एक मारुति प्लांट जिसकी कहानी आप लोग ऑलरेडी एप्रिसिएशन खा चुके हैं, उसके अलावा सब जंगल ही जंगल है। क्या आप लोगों को कभी किसी ने बताया कि गुड़गांव को गुरुग्राम बनाने में मारुति का तो 1% भी हिस्सा नहीं होगा, जितना डीएलएफ ने, दिल्ली के प्राइवेटाइजेशन बैन ने, फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ने और फिर दिल्ली के बिल्कुल लगते हुए बॉर्डर ने जो कनेक्टिविटी दी और जो वहां पर प्राइवेटाइजेशन बैन किया गया, प्लॉटिंग का बैन किया गया, उसी के कारण जो इन्फ्लक्स हुआ। और फिर एमएनसीज, भैया सबसे बड़ा रोल एमएनसी। कहते हैं एमएनसी आ जाएंगी, कहां से एमएनसी आ जाएंगी? मानेसर के अंदर कितनी एमएनसी चली गई, सोना में कितनी एमएनसी चली गई। ये सब इंडस्ट्रियल सेगमेंट ही रहने वाला है, बिल्कुल ब्रेन वॉश नहीं होना है। इसी इकोसिस्टम का एप्रिसिएशन लोग खा चुके हैं। नाजायज रेट के खिलाफ ये लड़ाई है। शॉर्ट मिड टर्म की कहानी खत्म हो चुकी है खरखोदा के अंदर। एक दशक की कहानी अब है और जितने बी ग्रेड डेवलपर आए सब लोकल डेवलपर्स खरखोदा के अंदर घुस गए हैं। और कभी लोकल डेवलपर किसी इकोसिस्टम को अपलिफ्ट नहीं करता है, हमेशा जान से मार देता है। आप समझ लीजिए डीएलएफ का लेवल का, गोदरेज का, एलडीको का लेवल का कोई भी बंदा खरखोदा के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। कोई कहानी यहां पर नहीं चलती है। ये सब लोकल बिल्डर्स ने अपनी झूठी अफवाहें, झूठी कहानियां, आज आप देख लेंगे। नेक्स्ट्रा सिटी का भी आज आपको सर्वे करवाएंगे। सिर्फ प्लॉटिंग ही मिलनी है, प्लॉटिंग के अलावा यहां कोई एमिनिटीज नहीं होंगी, कोई रिचनेस नहीं होगी, कोई जेंट्री प्रीमियम नहीं होगी और पैसा खर्च करने वालों की हमेशा कम स्पेंडिंग पावर रहेगी। और ये खरखोदा को खराब करने के लिए नहीं, इसको बसाने के लिए हमारी लड़ाई है। अगर प्राइसेस इन्फ्लेट नहीं होंगे तो एटलीस्ट बसाउट तो आ जाएगी। यहां लोग समझते हैं गलत, पर उनकी बुद्धि ना हम हमेशा खोलते चले जाएंगे। काम हमेशा निष्पक्ष भाव से हम लोग करते चले जाएंगे। ये आईएमटी का नजारा है। एक दशक कम से कम लगेगा आज इस चीज को लिख लेना। और एक दशक के लिए लोगों को यहां पर प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं। ब्रेन वॉश करके 1 साल में दोगुना, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में सब कहानियां झूठी फैलाई जा रही हैं। बच करके रहे, इस माइक्रो मार्केट को हम बचाना चाहते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और जैसे ये बोर्ड दिखाई देता है ना भैया, NH 334B का, तो खरखोदा के बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रोकर्स, ब्रोकर नहीं भैया, कंसल्टेंट नहीं, सो कॉल्ड ब्रोकर, मतलब कि ऐसे लोग जिनको दुनिया के लोगों के पैसे से, मेहनत के पैसे से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठी हवाएं, झूठी बातें और झूठी कंसल्टेशन करने का औचित्य बना रखा है। उनको परेशानी हो जाती होगी कि ये टीम द साहिल नेस्ट फिर से आ गई है पोल खोल करने। पोल देख रहे हैं भैया, यहां से शुरुआत कर रहे हैं NH 334B से और वापसी यहीं पर आकर के खत्म कर देंगे। यानी कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा खरखोदा का। आज सेक्टर 6, 7, सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 10, सेक्टर 11, 11A और उसी के साथ में आईएमटी की भी एक झलक। प्राइस की सच्चाई, क्या प्राइस होने चाहिए वो बताएंगे, मांगने वाले क्या मांगते हैं वो नहीं बताएंगे भैया आप लोगों को। सारा इंफ्रा, सारा काम, करंट स्टेटस सारे प्रोजेक्ट्स का और अगले 3 से 5 साल की प्रिडिक्शन भी आप लोगों को दे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। और परिवार, वो कम्युनिटी आज एनसीआर की सबसे बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। जो चीजें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी वहां पर मिलेंगी। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार बाकी जनता के समक्ष भी आप प्रकट कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए भैया कम्युनिटी को और आज इस धुआंधार सर्वे के लिए ना तैयार हो जाइए। मेहनत रंग लाती है और उसी मेहनत को करने के लिए चल पड़े हैं हम लोग। वापस वही दिल्ली बवाना रोड पर आ गए हम लोग और यहां से आ गए हैं परिवार। जहां से रास्ता पूछा था ना, वहीं से वापसी और यहां से राइट साइड में सेक्टर 4 के लिए अभी देखते हैं कहीं और से एंट्री होती है या नहीं होती है। आगे से भी एक लोकेशन है जहां से एंट्री हो सकती है सेक्टर 4 के लिए। जो सीआरएस सिटी का रास्ता है ना, वहां से कनेक्टिविटी मिल जाएगी हम लोगों को। लेफ्ट साइड में पीछे तरफ सेक्टर 4 आता है, बट सेक्टर 4 को बाद में देखेंगे भैया। पहले हम लोग नेक्स्ट्रा सिटी को एक्सप्लोर करवाएंगे। दिल्ली बवाना रोड, लेफ्ट और राइट साइड हमारे आज ये हालात हैं। ये तो पूरा ही डूबा का क्षेत्र है राइट साइड में। यहाँ तो पानी हमेशा ही भरा हुआ देखने को मिलेगा आपको, सर्दियां हो या गर्मी। और जैसे बारिश हो जाती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ये रोड पीछे आपको पीपली गांव की तरफ कनेक्ट करता है। ये भी पानी भरा हुआ है इस तरफ भी।
तो दिल्ली बवाना रोड से अब हम लोग, ये इंफ्रा है आज के टाइम में, और अभी सिर्फ दिल्ली बवाना रोड ही बन रहा है। अंदर के सेक्टर्स के उड्डा रोड का तो आइडिया ही नहीं है कि कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे भैया। ये क्योंकि मेन दिल्ली बवाना रोड है, इस पर डिमार्केशन करके रख लिया लोगों ने। राइट साइड में एक पेट्रोल पंप भी ऑपरेशन हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड में था और एक नया पेट्रोल पंप बहुत ही जल्दी एचपी का राइट साइड में भी देखने को मिलेगा। तो भैया नेक्स्ट्रा सिटी, ये है आपकी नेक्स्ट्रा सिटी सामने, इसे अब एक्सप्लोर करवाएंगे। यहां पर भी रेट 60-62-65 हजार रुपए के आसपास मांगे जा रहे हैं। पहले तो 70,000-80 हजार तक पहुंचा दिए थे लोगों ने रेट। ये अपने एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, बहुत जेन्युइन ऑथेंटिक ब्रोकर हैं, उनसे आप मिल सकते हैं आकर कभी। दिल्ली बवाना रोड पर ऑफिस है इनका, अच्छा काम करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। तो नेक्स्ट्रा सिटी का ये कॉमर्शियल है, पीछे की तरफ एससीओ बने हुए हैं भैया, और 2 से 2.5 लाख रुपए गज का रेट मांगते हैं इधर। ये एससीओ का प्लॉट का रेट बता रहे हैं, बने हुए की तो कीमत अलग ही होगी। अब नेक्स्ट्रा सिटी सेक्टर 2 के अंदर हम लोग चल पड़े हैं। नेक्स्ट्रा सिटी, ये देख लीजिए भैया, सिंगल लाइन के अंदर बसी हुई टाउनशिप इंफ्रा देख रहे हैं आप। बिल्कुल वाइड रोड नहीं है, थिन रोड है, और इसी थिन रोड का जो प्रीमियम एप्रिसिएशन आना था, दिल्ली बवाना रोड की कनेक्टिविटी का जो एप्रिसिएशन आना था, क्योंकि मारुति से इजिली अभी डायरेक्टली कनेक्टेड एक ही नेक्स्ट्रा सिटी है जिसके अंदर रिहाइश है। वो जो खाना था ना प्रीमियम, वो खा चुके हैं भैया। पीछे अगर 40-45 हजार रुपए का रेट बोलते हैं तो यहाँ 55 हजार रुपए अंतिम रेट बोलते हैं। प्रीमियम खा चुके हैं आप लोग, इससे आगे इसको इन्फ्लेट मत करें। और ये जब पीछे का जो ये फेज 2 और फेज 3 आ रहे हैं ना, जब ये वाइड रोड की बजाय इस बीचों बीच थिन रोड से ट्रैफिक आगे के फेजेस से होते हुए जाएगा। अब आपको अभी एक उदाहरण भी देंगे, जब हम गाड़ी से अंदर की तरफ आएंगे समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ प्लॉटिंग है, यहाँ एमिनिटीज के नाम पर कुछ नहीं है। मारुति का इंफ्रा, दिल्ली बवाना रोड का इंफ्रा, नए खरगोदा की कहानी, आईएमटी की कहानी, ये वो सब चला दिया है। सब चीजों का एप्रिसिएशन आप लोग खा चुके हैं, पर अब गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस की लड़ाई है, नाजायज रेट्स की लड़ाई है। शॉर्ट मिड टर्म सब खत्म है, अब सब लॉन्ग टर्म रहेगा भैया। होमंगस वैक्यूम है यहां डेवलपमेंट का, बट डेवलपमेंट्स बहुत स्लो आएंगी भैया। उसका भी रीजन है, 1-on-1 जान सकते हैं। एसएमडीए को 170 करोड़ का बजट मिला है, अभी तक सोनीपत के अंदर ही काम नहीं हुआ। कितना तहसीलों में फंड जाएगा वो बाद में देखने लायक बातें रहेंगी। दिल्ली बवाना रोड को ही पूरा करने में हिम्मत लग रही है सरकार को। तो भैया ये नेक्स्ट्रा सिटी 55-57 हजार अंतिम रेट, और ये भी चलो दिल्ली बवाना रोड से कनेक्ट करता है, बसी हुई टाउनशिप दे दिए इसके पॉइंट। नहीं तो कुछ नहीं है यहां खरगोदा में, सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्लॉटिंग और रिचनेस यहां कभी नहीं आ सकती जिंदगी में। और यही चीजें बार बार बता रहे हैं हम आप लोगों को। नाजायज रेट्स के खिलाफ लड़ाई है। एक से एक हल्का बिल्डर जो मार्केट के अंदर आया, जिसने झूठी अफवाह फैलाई है, उनके खिलाफ लड़ाई है। एक भी मजबूत बिल्डर नहीं, सब डी कैटेगरी के बिल्डर हैं। इंक्लूडिंग जिस प्रोजेक्ट में हमने काम किया वो भी भैया ठीक ठाक ही बिल्डर है। यहां इंडिया बुल्स को छोड़ करके कोई भी क्वालिटी बिल्डर नहीं है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक्स्ट्रा सिटी के 9 मीटर रोड, गाड़ी लग गई है एक, तो दूसरी गाड़ी का आना बड़ा ही चैलेंज। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई ऐसी सुविधाजनक टाउनशिप नहीं है। सिर्फ एक प्लॉट के नाम पर टाउनशिप में रिहाइश आ चुकी है, मकान बन चुके हैं, किराए पर भी यहाँ पर शायद दिए होंगे लोगों ने 1-2 फ्लोर, तो यहाँ पर लीज दिख ही रहे हैं। यहाँ पर रास्ता ये बंद है, रोड सारे टूटे हुए हैं। एकमात्र हैबिटेटेड टाउनशिप अगर कोई दिखाई दे रही है आज खरगोदा के अंदर, तो वो नेक्स्ट्रा सिटी है, क्योंकि मेन दिल्ली बवाना रोड के ऊपर लगती है। इससे पता है क्या समझ आती है चीजें, कि दिल्ली बवाना रोड के ऊपर जो कनेक्टिविटी है ना आज खरगोदा की, नियर बाय मारुति प्लांट, वो सबसे बेटर है। अंदर के सेक्टर्स कोई भी हो, उनकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सारा गेम ही कनेक्टिविटी का। तो दिल्ली बवाना रोड पर ये पहली टाउनशिप 8,000 रुपए के आसपास शुरू हुई थी कोविड से पहले, और आज इतनी रिहाइश आ चुकी है इसके अंदर। ये मकान बन चुके हैं, लेकिन एक ही टाउनशिप है भैया जिसके अंदर मकान बने हैं अभी तक। दीनदयाल की टाउनशिप कोई मेंटेनेंस, ये सारी दीनदयाल ऐसी हो जाएंगी। RWA बनानी पड़ेगी और खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। इस पुराने को तो अभी तक मेंटेन किया नहीं गया, लेकिन पीछे एक्सपेंड करते हुए जा रहे हैं। रेट यहां पर दिल्ली बवाना रोड की कनेक्टिविटी के कारण और रिहाइश के कारण हम लोग यहां पर आज का वर्तमान रेट कोट करना चाहेंगे लगभग 60,000 रुपए के आसपास का, या 55,000-58,000 रुपए के आसपास का। ये एक वाजिब रेट बनता है। यहां पर 60,000 रुपए तक आप लोग चीजें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और जितना पीछे जाएंगे उतना कंजेशन को आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये मैं आगे के प्लॉट्स का रेट कोट कर रहा हूं। अगर पीछे के रेट कोट करेंगे तो वही 55-57 हजार रुपए के आसपास पीछे के रेट आप लोगों को दिए जाने चाहिए ब्रोकर और बिल्डर लॉबी के द्वारा। ये पीछे के ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, फेज 2 और फेज 3। यहाँ पर खैर ये 15 मीटर का एक वाइड रोड बना गया है बीचों बीच, ये एक अच्छी कनेक्टिविटी देता है। यहाँ पीछे कंजेशन नहीं होगा। यही स्कीम अगर इन लोगों ने आगे लगा दी होती तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहती लोगों के लिए। ये किसान ने भी अपनी कोठी बनाई हुई है बीचों बीच, इनकी जमीन थी जिसकी जमीन एक्वायर किया गया नेक्स्ट्रा के द्वारा। तो भैया ये नेक्स्ट्रा सिटी है और इसका एक्सपेंशन हो चुका है यहाँ तक। मतलब यहाँ 58-57 हजार रुपए तक आप इजिली चीजें यहाँ पर आप चीजें मांगिए लोगों से, और
ज्यादा फ्रूटफुल होगा इस रेट में लेना। किराए के पर्पज से आप लोग चीजें बना सकते हैं। अभी तक आगे के ब्लॉक्स के अंदर अभी हैबिटेशन देखने को मिलेगा, पीछे सारा ही खाली पड़ा है। बट क्योंकि मेन दिल्ली बवाना रोड से कनेक्टिविटी लगती है भैया इस टाउनशिप की, तो ये एक फ्रूटफुल टाउनशिप हो सकती है आज वर्तमान दौर में लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए। रेंट का साधन जो बनाना चाहते हैं, अभी कोई मारामारी नहीं है ऐसी किराए की, आने वाले टाइम में होगी। और मारुति के भी नजदीक लगेगी ये टाउनशिप दिल्ली बवाना रोड पर होने के कारण। सेक्टर 2 की हम बातचीत कर रहे हैं भैया अभी। तो अगर किसी को खुजली है, ठीक ठाक चीज चाहिए, मेंटेनेंस तो कहीं नहीं होने वाली है, ये भूल जाए आप इन टाउनशिप्स के अंदर। ये कोई माहिर बिल्डर्स नहीं है या कोई ए ग्रेड डेवलपर्स नहीं है, बस चीज बना दी, उसके बाद तो आरडब्ल्यू को ही चीजें देखनी पड़ेंगी। यहां आकर के अच्छे लोग नहीं रह पाएंगे, क्वालिटी लोग नहीं रह पाएंगे। यहां आकर के या तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर या फिर किराए के लिए दी गई चीजें, दो ही चीजें चलेंगी भैया। क्वालिटी और ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर की गुंजाइश आप देख सकते हैं कि कितना पैसा वो लोग खर्च कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। क्या वो लाख रुपए गज लेने की उनकी गुंजाइश होगी? और जब भरपूर किराया चल रहा होगा ना, जब आकर के एक कोठी से लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए गज छोटे प्लॉट से 150 गज के प्लॉट से किराया आ रहा होगा, तो फिर कहीं लाख, 1.25 लाख रुपए गज की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। नहीं तो हालात आपके सामने है। हमने बता दिया आपको, पीछे की तरफ बहुत सारा पोर्शन खाली पड़ा है, आगे की तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखी है। रेट हमने आपको बता दिया कि कहां तक आप यहां बाय कर सकते हैं चीजों को। लॉन्ग टर्म विजन तो लेकर के ही चलना पड़ेगा। और किराए की कोई मारामारी नहीं है भैया, कोई मारामारी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट्रा सिटी फुल ग्राउंड सर्वे आप लोगों को करवा दिया गया है। अब यहां से हम लोग NH 334B पर NV सिटी को देखने चलेंगे और वहीं से CRS सिटी होते हुए सेक्टर 4 और फिर IMT, या देखते हैं उस तरफ अगर कहीं और मूड होता है जाने का, मटिंडू रोड की तरफ तो या इंडिया बुल्स की तरफ, तो वो भी देख करके आएंगे हम लोग।